नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। मैं हूं आपके साथ मुजाहिद। चौथे चरण का मतदान जारी है पूरे उत्तर प्रदेश में और इस वक्त हम मौजूद है बिलग्राम मल्लामा क्षेत्र में, जहां पे जो है 35-40% जो है मतदान लगभग हो चुका है। और लोगों से जानेंगे किस मुद्दे पे वोट किया, क्या विकास चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, संतुष्ट है, खुश है, तमाम विषय पे बातचीत करेंगे। पहले आपसे जानना चाहेंगे, वोट कर दिया? जी हाँ, कर दिया। मुद्दा क्या था आपका? मुद्दा हमारा है रोजगार। सबसे अहम मुद्दा जो है रोजगार है। किसानों के लिए जो ये जानवर खुले घूम रहे हैं, इनका सबसे अहम मुद्दा ये है। और उसके बाद में हमारे महंगाई का जो मुद्दा है वो चरम एकदम ऊपर, सबसे ऊपर महंगाई का मुद्दा है। तो योगी जी के राज में मिला नहीं 4 लाख रोजगार? नहीं मिला 4 लाख रोजगार, किसी को नहीं मिला। सब बेरोजगार हैं, किसी को भी नहीं मिला रोजगार। परिवर्तन कर, बिल्कुल परिवर्तन कर रहे हैं, निश्चित परिवर्तन है। बाबा जी विकास गिना रहे हैं, बड़े बड़े विकास दिखा रहे हैं, उत्तम प्रदेश बना दिया। हम तो बाबा जी से कहते हैं कोई अपने 5 बड़े काम गिना दें, वो बस 5 बड़े काम गिना दें, हम बाबा जी को वोट कर देंगे। 5 काम में वोट कर देंगे। 5 काम, 5 बड़े काम बता दें कि हमने ये 5 बड़े काम किए हैं, हम बाबा जी को वोट कर देंगे। लगातार जो ईवीएम की खबरें आ रही है, लखीमपुर से खबरें आ रही है कि 4-5 ईवीएम लगभग जो है खराब चल रहा है और एक पोलिंग बूथ में भाजपा का पोस्टर लगा हुआ है, तो कैसे देखते हैं चुनाव आयोग को? चुनाव आयोग निष्पक्ष होके, हमारे हिसाब से तो निष्पक्ष होके चुनाव आयोग को चुनाव कराना चाहिए, लेकिन जो अभी तक हुआ नहीं है। कई जगह 3 चरण में इससे पहले मतदान हुआ है, चाहे वो पहला चरण हो, चाहे दूसरा चरण हो, चाहे तीसरा चरण हो। कोई चरण ऐसा नहीं गया है जिस चरण में ईवीएम के खराब होने की या ईवीएम में गड़बड़ी होने की खबरें, शिकायतें ना आई हों। हर जगह से शिकायतें आई हैं। चाहे आप फरुखाबाद उठाकर बूथ नंबर 38 पे देख लीजिए, चाहे आप शामली का देख लीजिए, चाहे आप कैराना का देख लीजिए, कहीं का भी देख लीजिए, हर जगह से यहाँ तक अभी तक चौथा चरण चल रहा है। आज भी आप लखीमपुर खीरी का बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। हर जगह से अभी तक खबरें यही आ रही हैं कि कहीं भी ईवीएम हर जगह गड़बड़ कर रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। चुनाव आयोग को आगे जो 3 चरण बचेंगे, मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहूँगा, मेरी उनसे अपील रहेगी चुनाव आयोग से कि आगे जो वोट आप चुनाव कराएं उसको निष्पक्ष तरीके से एकदम कराएं। बाबा जी कह रहे हैं साइकिल को पंक्चर कर देंगे। बाबा जी तो कह रहे हैं साइकिल को पंचर कर देंगे, लेकिन बाबा जी को ये नहीं पता कि अब की बार फूल बिल्कुल मुरझा गया है। एकदम फूल मुरझा गया है, कहीं पे फूल है ही नहीं। साइकिल बहुत धर्राटे काट रही है। आप उधर देखिए ना साइकिल, वो देखिए साइकिल धर्राटे काट रही है भाई, बहुत तेज। साइकिल के टक्कर पे कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। छोटे जानवर पे मोदी जी ने कहा वोट कीजिए, 10 तारीख के बाद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे। छोटे जानवर पे 10 तारीख के बाद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्यों देंगे भाई? अगर प्रॉब्लम हमें आज है, प्यास हमें आज लगी है, पानी आप 10 तारीख के बाद पिलाएंगे तब तक तो हम मर जाएंगे। जब हम मरी जाएंगे तो फिर हमको पानी पिलाने से फायदा क्या है आपको? अगर हमें प्रॉब्लम आज है, छोटे जानवर जगह जगह घूम रहे हैं, आप अब 2000 रुपये दे रहे हैं। मोदी जी 4 महीने के 2000 रुपये देते हैं, लेकिन 2000 रुपये काहे के देते हैं पता है आपको? वो 2000 रुपये देते हैं हमको खेतों की रखवाली करने के लिए, वो फ्री में नहीं दे रहे हैं। रात को यहाँ एक टार छात में होती है किसानों के, और बगल में डंडा दबा होता है, किस लिए? जानवरों को खेतों से भगाने के लिए। तो ये भी मुद्दा रहा, बहुत अहम मुद्दा, बहुत किसानों के लिए सबसे अहम मुद्दा। लेकर पश्चिम से मध्य हो, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे मध्य हो, चाहे बुंदेलखंड हो, कहीं का भी हो, सबसे अहम मुद्दा जो रहेगा वो सांडों का रहेगा। और इस बार बाबा जी को वोट केवल सांड ही करेंगे, जनता तो वोट नहीं करेगी। तो कैसे देख रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो है चौथे चरण में सरकार अखिलेश यादव की बनी। जी, चौथे चरण में सरकार अखिलेश यादव बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। और आगे के जो 3 चरण हैं वो तो हमारे लिए फ्री मुफ्त के चरण हैं। सरकार बनाने के बिल्कुल करीब हैं हम लोग। सरकार बनाने के आसपास दूसरी पार्टी कोई भी नहीं हो, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे वो बसपा की पार्टी हो, चाहे वो भाजपा की पार्टी हो। सरकार माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और सरकार समाजवादी पार्टी की आ रही है। 300 पार आपने देखा होगा ना, गांव-गांव में जूतों की बौछार, जनता और टीवी पे दिखा रहे 300 पार। बस यही वाला है, गांव में जूतों की बौछार भाजपा वालों पे आपने देखा होगा। जहां गांव में जा रहे खदेड़ा हो रहा है गांव वालों, तो गांव में जूतों की बौछार और टीवी पे दिखा रहे 300 पार। तो बस यही है, यही सच्चाई है, बस यही सच्चाई है। एक बात बताइए, जो पूरी भाजपा की कैबिनेट लगी हुई है, अमित शाह गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और अखिलेश यादव अकेले, तो अखिलेश यादव कैसे लड़ाई कर पाएंगे अकेले? आपने देखा होगा इससे पहले चुनाव तो बहुत हुए देश में, इससे पहले भी देश में बहुत से चुनाव हुए हैं, लेकिन इस तरह का चुनाव आप पहली बार देख रहे होंगे कि एक देश का प्रधानमंत्री, एक देश का गृह मंत्री और 8-10 राज्यों के मुख्यमंत्री, 200 सांसद, 500 विधायक, इतने लोग मिलकर केवल एक आदमी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं।
अगर वो मुकाबला कर पाते तो शायद उनको डोर टू डोर कैंपेन नहीं करना पड़ता, डोर टू डोर जाके दरवाजे पर दरवाजे वोट नहीं मांगने पड़ते। एक गृह मंत्री देश का बहुत बड़ा पद होता है गृह मंत्री का, होम मिनिस्टर, वो दरवाजे दरवाजे जाके वोट मांग रहे हैं। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी दरवाजे दरवाजे जाके वोट नहीं मांग रहे, क्योंकि उनको पता है कि जनता अखिलेश यादव जी के साथ है। आप दरवाजे बिल्कुल मत आइए। हमारे यहाँ से विधानसभा 159 मल्लावा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं ब्रजेश कुमार वर्मा टिल्लू भैया, जब से टिकट हुआ एक बार भी वोट मांगने नहीं आए हैं। लेकिन उसके बावजूद जो जनता आप देखेंगे, चाहे जहाँ जाके आप पता कर लीजिए, सब समाजवादी पार्टी को वोट कर रही। हमको समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नहीं देखना है, हमको अखिलेश यादव जी को वोट करना है। अखिलेश आना तय, अखिलेश आना तय, कोई रोकने वाला नहीं है अखिलेश को। और समाजवादी पार्टी बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जितने वादे किए थे पिछली सरकार में, चाहे वो लैपटॉप देने का वादा किया हो, चाहे वो 108 एम्बुलेंस का वादा हो, चाहे वो लखनऊ में मेदांता हॉस्पिटल बनवाने का वादा हो, चाहे वो आप कन्नौज चले जाइए वहाँ तिरुवा मेडिकल कॉलेज बनवाने का वादा हो, चाहे जिला अस्पताल बनवाने का वादा हो, चाहे कोई भी आप उठा, चाहे एक्सप्रेस वे बनवाना हो, चाहे कुछ भी आप देख लीजिए, ऐसा कोई काम नहीं है जो अखिलेश यादव जी ने ना किया हो। चाहे किसानों के लिए 500 रुपये पेंशन आती थी, उसको बढ़ाकर अब अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 1500 रुपये करेंगे महीने, साल का 18,000 रुपये देंगे पेंशन। चाहे वो कन्या विद्याधन की बात हो, चाहे वो साइकिल बांटने की बात हो, चाहे वो स्मार्टफोन और लैपटॉप बांटने की बात हो। जो लड़के स्मार्टफोन चलाना नहीं जानते थे, अखिलेश यादव जी ने उनसे लैपटॉप चलवा दिया। कितनी बड़ी बात है भाई। सभी लैपटॉप दे, अमित शाह लैपटॉप देंगे, कब देंगे? जो इंटर करने के बाद 12वीं में प्रवेश लेगा वो लैपटॉप मिलेगा उसको। इंटर करने के बाद कितने 5 पार्ट दिए बस हो गए। देश का दुर्भाग्य देखिए, अरे हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि एक हमको ऐसा अनमोल गृह मंत्री मिला है जो इंटर करने के बाद 12वीं में एडमिशन दिलवा रहा है और उसके बाद लैपटॉप दे रहा है। ऐसा ना कहे कि शादी के बाद जो ब्याह करेगा उसी के बच्चे होंगे, समझे? मंत्री के मुंह से फिसल गया एक सवाल है, ये जुमला है। पहला जुमला नहीं है गृह मंत्री जी का, इससे पहले का भी जुमला उठा के दीजिए। 43 को आप 83 बोलते हैं हिंदी में, 43 को क्या बोलते हैं? 83 हिंदी में, वो भी जुमला ही था। और फिर गृह मंत्री जी तो पहले बता चुके हैं, हमारे जितने भी वादे होते हैं चुनावी जुमले होते हैं, पहले बता चुके हैं। 15 लाख का एक जुमला था, मुफ्त राशन देना अभी दे रहे हैं, मार्च के बाद बंद। क्यों भाई? मार्च के बाद क्या पूरी जनता आप करोड़पति बना देंगे सबको? मार्च तक राशन दे रहे हैं ना, मार्च के बाद क्या सब करोड़पति हो जाएंगे? क्योंकि मार्च ही तक चुनाव चलना है ना, 10 तारीख को इलेक्शन खत्म हो जाएगा। योगी जी जा रहे हैं, योगी जी जा रहे हैं और अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। वोट किसको? और जुमला तो ये है कि जैसे वो जुमला बोलते हैं ऐसे ये भी जुमला, हम लोग वोट देने के टाइम पे जुमला ही बोल दिया, कि साइकिल तय है, तय है। जुमले में हाँ वोट डाल क्या है? साइकिल में एक नहीं दो वोट डाले। बाबा का फ्री राशन नहीं मिल रहा। राशन मिला तो मतलब क्या हुआ राशन मिलने से? उससे ज्यादा तो गाय हमारे खेत में खा रही हैं, उससे ज्यादा तो हमारे खेत में गायें खा रही हैं। तो ऐसे राशन से हमको मतलब क्या है? ये योगी जी अपना ये राशन ले ले और हमारे खेतों से गाय हाँक ले जाए, हमको राशन नहीं चाहिए। वो राशन जो है गायों को खिला दें। विधायक कह रहे हैं जो भाजपा को वोट नहीं करेगा बुलडोजर चलेगा। हाँ तो वो तो चला देना, आए ना हमारे गांव में मटिया मुंह में पहले चलाए वो आके बुलडोजर, सब लोग दब जाएंगे बुलडोजर के नीचे, आए चलाए आके। हाँ किसकी सरकार आ रही है? अखिलेश की सरकार आ रही है। हाँ या तय क्या वोट कर दिया? हाँ कर दिए। क्या मुद्दा था? मुद्दा यही था भाई मेरा कि हम लोग पूरी रात मैं खेतों में पड़ा रहता हूँ, किसान आदमी हूँ। अगर एक सांड आके टक्कर मार दे हम लोग तो मर जाएंगे ना। तो उनको मोदी और योगी को क्या फर्क, योगी जी को क्या फर्क पड़ेगा? हमारी हाथ जोड़ के यही विनती है कि योगी जी अपने सांड ले जाके और कहीं बहुत दूर चले जाए और चलाए जाके, हमको नहीं चाहिए। सांड का मुद्दा था। हाँ, सांड का प्रधानमंत्री कह रहे हैं 10 तारीख सरकार बना दीजिए, सांड का समस्या ही दूर कर। अरे तो 5 साल तक कहाँ थे? 5 साल तक कहाँ थे? क्या ज्ञान ले रहे थे? अरे 5 साल कुछ नहीं करे तो अब क्या करेंगे? सब झूठे बातें, सब एक भी नहीं जुमले सही निकले, सब झूठा। बेरोजगार, सबका साथ सबका विकास, हिंदू मुसलमान, ये क्या है? अरे पहले की सरकार देखो, हिंदू मुसलमान नहीं होता था इस राज्य में। हिंदू भी बहुत मर गए, मुसलमान भी बहुत मर गए, वो साले अपने जगह बैठे हैं। ये क्या है? नेता लड़ा रहे हैं। हाँ नेता ही लड़ा रहे हैं, और क्या? नेता ही लड़ते हैं। युवा साथी है, वोट कर दिया? वोट कर दिया। क्या मुद्दा था? सबसे बड़ी बात तो यही कि युवाओं का रोजगार नहीं मिल रहा है। तो योगी जी ने तो कहा मल्लावा में कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। अखिलेश यादव रोजगार है ये बताइए, रोजगार है कहाँ? कभी प्रयागराज में लाठी डंडे चलते हैं,
बिहार में ले लीजिए, वहाँ रेलवे पे वो तो चलता है, वहाँ भी लाठी डंडी चलते हैं। कोई भी मुद्दा है इनका? सबसे बड़ी बात तो यही कि सब ऐसे सब झूठ, टोटल झूठ बोलते हैं। एक ही मुद्दा है, बीजेपी के पास केवल एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम। लेकिन मैं देश की जनता से अपनी 4 लाइनों में एक बात कहना चाहूँगा कि लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है, लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है, और लुटेरा है अगर आज़ाद तो अपमान सबका है, लुटेरा है अगर आज़ाद तो अपमान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर तुम बात मजहब की, बनो इंसान पहले छोड़कर तुम बात मजहब की, न छेड़ो इस तरह से ये हिंदुस्तान सबका है। एक बार आप सभी से जानना चाहेंगे, हाथ उठा के बताइए कितने लोगों ने सपा को? सब सफाई बीजेपी किसी ने नहीं, किसी ने नहीं, किसी ने नहीं, किसी ने नहीं, एक भी वोट बीजेपी को नहीं। अखिलेश अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, सब अखिलेश यादव। आगे भी बातचीत करेंगे। तो सुबह क्या था, क्या सोच के वोट डाला? क्या शिक्षा क्या था? अरे साल गाय सब खा जाते, खेत और पावे हुआ बताओ। मोदी जी बोल रहे हैं 10 तारीख के बाद खत्म कर देंगे पूरा गाय साल से। नहीं कहाँ जी गौशाला में, गौशाला का स्कूल में मन है बन गई है। गौशाला 10 तारीख के बाद जी मोदी जी 10 तारीख के बाद। मोदी जी की बात छोड़ी जाए, उनके कैंडिडेट हैं वो तक नहीं आते हैं यहाँ। सिर्फ मतलब के टाइम आएंगे जब वोट मांगने आते हैं, उसके बाद आते नहीं। कहते हैं मुफ्त राशन देते, मुफ्त राशन कैसे देते हैं? कोई सरकार भी हो, सब सरकार राशन देती है। आपातकालीन जब कभी कोई वो आता है इसके पहले टीवी चलती थी जब भी राशन मिलता था। राशन देना सबका काम है, कोई सी भी सरकार हो सब राशन देती है। छोटे जानवर से बहुत परेशान है। पूरे खेत आप देखेंगे तो पूरे खेत जो है चरे पड़े हैं। आदमी घर में रह ही नहीं पाता है, हर वक्त उसी में रहता है। उसके बावजूद भी आलू देखो कितना सस्ता है, आलू हर चीज़ सस्ती हो रही है। नुकसान कर रहा है। ये नुकसान कौन भरपाई? कोई भरपाई नहीं करता है। ये सब उनके झूठे विचार है। 15-15 लाख खाते में देंगे, और ये श्रम कार्ड बनवाओ 1,000 रुपये आएंगे। ये कुछ भी नहीं है। श्रम कार्ड भी बनवाया, कोई एक पैसा भी नहीं आया, और 50 रुपये हमारे घर से चला गया। आपके लिए मुद्दा सांड का था, बड़ा समस्या। जी हमारा यही एक इसको ला रहा है। हम बस अखिलेश को लाना चाहते हैं, और हम लोग ना हिंदू ना मुस्लिम, बस हम लोग शांति से रहना चाहते हैं। आराम से हम लोग रोजगार चले। जब से ये भाजपा आई है, जब से क्या नाम रोजगार बिल्कुल चला गया है। इस तरीके से ये हिंदू मुस्लिम फैला दिया है कि जो राम को लाएं हम उनको लाएंगे। ये सब गलत बात है। राम उनको लाएं या राम को वो लाएं, समझ में ये नहीं आता है। वो कहते हैं कि हम राम को लाएं, अगर राम उनको लाएं फिर राम को कौन लाया था? परिवर्तन बिल्कुल होना चाहिए, और अखिलेश को आना चाहिए। धन्यवाद। लगातार आपसे बातचीत कर रहे थे, अलग अलग तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे थे। गांव के लोग जो है सांड छोटे जानवर से बहुत परेशान है, और वो एक अभी जो आपको तस्वीर दिखाया किस तरह से सांड ने उन्हें क्षति पहुंचाया, बहुत नुकसान पहुंचाया, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, साथ ही साथ इंसानों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मिलेंगे अगले अपडेट के साथ, तब तक का देखते रहिए। প্রত্যেকটি জেলার সব খবর, 23 জেলার কোনায় কোনায় থাকবে আমাদের প্রতিনিধি। সমস্যা থেকে সমাধান তুলে ধরবে আমাদের প্রতিনিধি। জেলার গুরুত্বপূর্ণ খবরে থাকবে লাইভ কভারেজও। পাহাড় থেকে সাগর, রাজনীতি হোক বা দুর্নীতি, সব খবর নিরপেক্ষতার সাথে তুলে ধরবো আমরা। জেলার সব খবর জানতে চোখ রাখুন মাতৃভূমি টিভি। জনগণের প্রশ্ন হবে চোখে চোখ রেখে।